besties, how are you? I hope all are fine, great, healthy, wealthy, अच्छे होंगे सब। मैं आज का टॉपिक सोच रही हूँ कि सीक्रेट बुक पे रखते हैं। बहुत दिनों से मैं आप सबको कह रही थी कोई टॉपिक सजेस्ट करो, कोई टॉपिक सजेस्ट करो, बट आप में से तो किसी ने किया नहीं। आई नो यू आर बिजी पर्सन्स। मैंने सोचा कि मेरा ना बहुत अच्छा एक फेवरेट टॉपिक है सीक्रेट। अब आप ये सोच रहे हो कि सीक्रेट कौन सा सीक्रेट, क्या सीक्रेट बताइए। नो गाइस, कुछ लोगों को पता होगा जो देख रहे हैं वीडियो कि ये एक सीक्रेट बुक है, सीक्रेट नाम की। उस बुक को 2006 में डॉक्यूमेंट्री भी किया गया है कि उस सीक्रेट बुक में क्या क्या पॉइंट्स रखे हैं हमारी लाइफ को लेके, हमारा जो नज़रिया है लाइफ को लेके, कैसे हमारे अपने नज़रियों को किस तरह से रखना चाहिए जब हमारी लाइफ में सिचुएशन हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रही होती है, तो हम कैसे उस सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं। कई बार नहीं हो रही होती है, बट हाँ कई बार हम चेंज कर भी सकते हैं। उसमें वो सब है। ऐसा नहीं है गाइस कि मैं आपको बता रही हूँ तो मैंने भी फॉलो किया होगा। हाँ फॉलो किया है मैंने, बट हर बारी नहीं हो पाया मेरे से, क्योंकि ऐसे पॉइंट पे हम लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम वो चीज़ें भूल जाते हैं। तो अपने आप को रिमाइंड कराने के लिए मुझे वो डॉक्यूमेंट्री बार बार देखनी पड़ती है। बार बार कब, जब मैं ज़्यादा परेशान होती हूँ ना तो मुझे देखनी पड़ती है। गाइस, अगर मैं अब भी बात कर रही हूँ ना तो इसका मतलब मैंने वो डॉक्यूमेंट्री अभी देखी है। क्योंकि समझ जाओ, स्टक तो बंदा हर लाइफ में, अपनी लाइफ में हर बंदा स्टक होता ही होता है, चाहे कुछ हो जाए, चाहे वो कितना बड़ा इंसान हो, चाहे वो कितना कैसा हो, चाहे वो कहीं भी रह रहा हो। तो ये सीक्रेट बुक उसी बात पे है कि बड़े बड़े लोग, जितने भी पुराने लोग हैं हिस्ट्री में, जितने बड़े लोग हैं जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन, ये सब इस सीक्रेट को बहुत अच्छे से जान चुके हैं और इन्होंने इस सीक्रेट को रिवील भी किया है। सीक्रेट इज़, उस सीक्रेट बुक में है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बहुतों को पता भी होगा, जिनको नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ। इस बुक में द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया गया है, जिसमें हम अपनी लाइफ में चेंजेस कैसे ला सकते हैं। जो हमारी लूप में चल रही होती है, कभी कभार हम नहीं चाहते कि हमारी ऐसी लूप में चल रही है, कुछ चेंज भी हम चाहते हैं कि नहीं, हमें चेंज करना ही होगा। इसमें है कि हम जो चाहते हैं वो हो सकता है, पहली बात। और हर एक चीज़ मिल सकती है गाइस, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, जो आपने सोचा तक भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसके बारे में सोचोगे तो वो ज़रूर फॉर श्योर होगा। बट हमें क्लियरली पता होना चाहिए कि व्हाट वी वांट इन लाइफ। जैसा आप सोचोगे कि मैं ये हूँ तो आप वो बन जाओगे। ये मैं नहीं कह रही, ये इस सीक्रेट बुक में लिखा। गाइस, उस डॉक्यूमेंट्री में ये बताया गया है ब्रॉक प्रॉक्टर ने कि जो आप यहाँ सोचते हैं वो आप पा लेते हैं। जो आप विजुअलाइज करते हैं अपने माइंड में वो आपके सामने आ जाता है। और वहाँ पे एक पर्सन वो हैं माइक डूले, उन्होंने ये बताया है कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम 3 वर्ड्स में डिफाइन कर सकते हैं। विचार बनाए जिंदगी। थॉट्स मेक्स आवर लाइफ। ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू माइक डूले, जो डॉक्यूमेंट्री में बताया है हमें। आप देख भी सकते हैं सीक्रेट डॉक्यूमेंट्री, यूट्यूब पे सर्च कर दो आप द सीक्रेट। वहाँ पे आपको अच्छे से समझना है, डीपली समझना है तो वहाँ से आप समझ सकते हैं। गाइस, हर एक थॉट की एक फ्रिक्वेंसी होती है, हर एक थॉट की एक फ्रिक्वेंसी होती है जो हम बाहर छोड़ते हैं। जैसे कि आपको ये चाहिए, आपको गाड़ी लेनी है, आपको घर लेना है, आपको पैसों की ज़रूरत है, और हम इस चीज़ के बारे में बार बार सोच रहे हैं। सोचते सोचते हमारे माइंड में विजुअल बन रहा है कि हाँ हमें ये वाली चाहिए। तो उसके बाद क्या होता है, जो हमारी फ्रिक्वेंसी होती है विजुअल हो जाता है, तो उसकी फ्रिक्वेंसी हम बाहर छोड़ रहे होते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारे सामने वो आ जाती है। तो इसमें यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब, कि जो हम सोचते हैं बार बार जिस जिस बारे में, वो हो जाती है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये नहीं देखता कि भाई तुम्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तुम जो सोच रहे हो वो सामने आएगा। तुम जिस बात पे फोकस कर रहे हो, जिस दिमाग में जो सोच रहे हो, उसमें विजुअलाइज कर रहे हो, वो आपको मिल जाएगा।
अब वो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये नहीं देखता ये अच्छा है या बुरा है, वो ये देखता है ये इस बारे में सोच रहा है तो ठीक है, हो जाएगा। सो गाइस, अगर आपने अट्रैक्ट करनी है अच्छी सिचुएशन, खुशियों वाली सिचुएशन, तो आपको उसके लिए खुश रहना पड़ेगा। आप अच्छा सोचोगे तो ओबियसली बात है अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट होंगी, लेकिन आप गलत सोचोगे तो गलत चीज़ें अट्रैक्ट होंगी। क्योंकि मैंने पहले कहा है कि यूनिवर्स ये नहीं देखता या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये नहीं देखता कि ये अच्छा है या बुरा है। वो जो आप सोच रहे हो वो ये देखता है कि ये सोच रहा है तो ठीक है, ये इसे चाहिए। तो ये इसमें यही बताया गया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कि कोई समझे, चाहे आप इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझो चाहे ना समझो, आप सोच रहे हो तो ये काम कर रहा है। ये हमेशा काम करता है गाइस, हमेशा, हर किसी के लिए, हर इंसान के लिए ये हमेशा काम कर रहा होता है। चाहे हम समझें, चाहे हम विश्वास करें चाहे ना करें, ये ऑलरेडी इज़ ऑन वर्किंग मोड। आप ये सोच रहे हो, आपको ये करना है तो करना है। मेरा एग्जांपल ले लो कि मैं ये सोच रही हूँ कि भाई मुझे वीडियो बनानी है तो बनानी है, तो मैं बना रही हूँ। मैं बार बार यही, मेरे हर दिन यही चलता है, आज कौन सी वीडियो अपलोड करूँ, आज कौन सी वीडियो अपलोड करूँ। तो मैं कहीं ना कहीं से कैसे ना करके कुछ भी कंटेंट ले आती हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि भाई मुझे वीडियो अपलोड करनी है। अब मेरे दिमाग में आप खुद देख लो क्या चल रहा था गाइस, मुझे टॉपिक सजेस्ट करो, टॉपिक सजेस्ट करो। फिर क्या हुआ, मेरे खुद ही माइंड में खुद ही टॉपिक सजेस्ट कर दिया कि भाई मुझे टॉपिक बनानी है किसी एक टॉपिक पे वीडियो, जिससे कि आप भी इंस्पायर हो, आपको भी कुछ अच्छी नॉलेज मिले, जिससे कि आपको ना पता हो कुछ मेरे को पता हो, मैं बता दूँ, आपको पता हो तो आप कमेंट कर दो कि हाँ ये है वो है। तो जो जिस बारे में हम सोच रहे होते हैं कि हमें करना है वो उस पर टाइम लग जाएगा, बट हाँ वो होगा ज़रूर। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये नहीं देखेगा कि ये गलत है ये सही है, नो प्रो। वो जो आप सोच रहे हो ना, अगर वो लगातार आप फ्रीक्वेंसी, मैं कह रही हूँ ना कि फ्रीक्वेंसी होती है हर एक थॉट की, वो उसमें बताया गया है सीक्रेट बुक में, हर एक थॉट की फ्रीक्वेंसी होती है। अगर हम वो सोच लेते हैं, हम वो माइंड में उसकी छवि बना लेते हैं, तो वो हम उस फ्रीक्वेंसी को बाहर छोड़ रहे होते हैं, तो वो फिर किसी ना किसी राइट टाइम पे वो पूरी होती है। सो गाइस, तो अगर आप अच्छा सोचेंगे, खुशियों वाला थॉट सोचेंगे तो खुशियाँ अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप प्रॉब्लम के बारे में सोचेंगे कि मैं ये नहीं चाहता, मैं वो नहीं चाहता, ज़्यादातर क्या होता है हमारे साथ, क्या प्रॉब्लम होती है, हम उसके बारे में सोचते हैं कि भाई हमें ये नहीं चाहिए, हमारे को ऐसा नहीं चाहिए। हमारा थॉट क्या चल रहा होता है, जैसे कि एग्जांपल ले लो, हम बाहर निकले अपनी गाड़ी लेके ट्रैफिक में। अब तुम्हें पता है कि ट्रैफिक होगा, बट तुम्हें लग रहा है कि यार ट्रैफिक हो रहा है, मुझे ऑफिस जाना है, मैं लेट भी हो रहा हूँ। तो तुम्हारा ध्यान कहाँ है, मैं लेट हो रहा हूँ, मैं लेट हो रहा हूँ, मैं लेट हो रहा हूँ। कहाँ जा रहा है ये फोकस, कौन से थॉट पे जा रहा है, मैं लेट हो रहा हूँ, मैं लेट हो रहा हूँ। थोड़ा गुस्सा आ रहा है तो क्या इससे फ्रस्ट्रेशन होती है, यार मैं लेट हो रहा हूँ, ट्रैफिक इतना है ये वो। तो आप और ज़्यादा ट्रैफिक उसी टाइम लगेगा। क्यों, क्योंकि आपने थॉट ये बना लिया कि मैं लेट हूँ। आप ये भी सोच सकते थे कि यार कोई नहीं, 2 मिनट में हट जाएगा, 2 मिनट का ट्रैफिक है, हट जाएगा। सोचना तो आपको ही पड़ेगा। तो शायद आप वही थॉट अट्रैक्ट कर लो, 2 मिनट क्या 1 मिनट में ही हट जाए, खुश हो गए, आप टाइम पे पहुंच गए। तो जस्ट लाइक दैट, आप जैसा सोचेंगे वैसी सिचुएशन अट्रैक्ट करेंगे। क्योंकि मैंने पहले बोला है कि यूनिवर्स ये नहीं देखता कि तुम सही सोच रहे हो या गलत सोच रहे हो, या खुशी वाला सोच रहे हो या सैड वाला सोच रहे हो। वो अट्रैक्ट वही करेगा जो आप सोच रहे हो। वो ये नहीं देखता तुम्हारे थॉट में कि तुम ये चाहते हो या नहीं चाहते, या ये गलत है या ये सही है। वो सिर्फ आपके थॉट्स का जवाब दे रहा होता है। आप ये थॉट सोच रहे हो, ठीक है, ये हो रहा है। तो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस तरह से भी समझ सकते हैं। तो अगर आप कहीं ना कहीं बुरा महसूस कर रहे हैं तो आप उसकी भी छवि बना रहे हैं और वही फ्रिक्वेंसी बाहरी दुनिया को दे रहे हैं कि यार ये कर्ज़ मेरा जान लेके रहेगा, ये लोन है, इसका इंटरेस्ट देना है, पता नहीं कब खत्म। ये ऐसे सोच सोच के आप और ऐसी सिचुएशन को अट्रैक्ट कर लेते हो, जिससे कि आप वो एक्सेप्ट कर लेते हो कि हाँ ये हो रहा है वो हो रहा है। तो इस कारण आप ये चीज़ें सोच सोच के और ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेते हो। तो इसलिए हमें क्या सोचना चाहिए, थोड़ा अच्छा सोचना चाहिए। कभी कभी नहीं सोच पाते बट इट्स ठीक है, पर इतना भी बुरा नहीं सोचना चाहिए कि और चीज़ें वही अट्रैक्ट हो। तो इसलिए अपने थॉट्स को एक अच्छे लेवल पे रखना चाहिए, मतलब
सही होने चाहिए, बार बार उस चीज़ को नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि देखो, अब मैंने क्या कहा, जिस थॉट को आप बार बार सोचोगे वो होगी। यूनिवर्स या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये नहीं देखेगा कि ये गलत है या सही है, या इसके लिए मैं ये ना करूँ, इसके लिए ये गलत है, वो ये नहीं सोचेगा। जो आप सोच लोगे वो अट्रैक्ट होगा। गाइस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना लॉयल है, चाहे कोई हो ना हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत लॉयल है कि आप जो सोच रहे होगे, जिस चीज़ को आप शिद्दत से चाहते हो ना, जिस चीज़ को आप देख रहे होगे, वो होकर ही रहेगा। वो चीज़ अपने आप को वजूद में ला के रहेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस चीज़ को वजूद में ला के रहेगा। तो आप विश्वास करो चाहे ना करो, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। वो अब भी काम कर रहा है, वो हर सेकंड काम कर रहा है, चाहे हम समझे चाहे ना समझे। सो गाइस, आज के लिए यही टॉपिक था लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। आई थिंक मैंने बहुत सारी अलग अलग तरह की डेफिनेशन बता दी है इसको समझाने के लिए, और थोड़े एग्जांपल भी दिए हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसके बारे में थोड़ा सा और बताऊं, मतलब थोड़ा और अच्छे से बताऊं एग्जांपल दे के, तो आई कैन एक्सप्लेन इट। मुझे अच्छा लगेगा बताने में कि हाँ, अगर कोई मेरी बातों को समझ रहा है, मेरी बातों से इंस्पायर हो रहा है, और मैं चाहती भी हूँ कि यार लोग मेरी बातों से इंस्पायर हुए हो, और कुछ अगर अच्छा कंटेंट मैं दे पा रही हूँ तो गाइस कमेंट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट इट, आई विल श्योर रिप्लाई इट। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बेस्टीज। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट व्लॉग। नेक्स्ट व्लॉग भी शायद मैं मोस्टली ना गाइस लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे लाऊंगी, क्योंकि मुझे यही सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है। इस पे मैं बहुत अच्छा सा बोल पाती हूँ, यू नो ना। तो इसी पे आएगा नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।